होर्मुज छिड़ी तो खित्ते में तमाम अमरीकी फौजी अड्डे निशाने पर होंगे। ईरान की अमरीका को धमकी। ईरानी वजीर दिफा अजीज नासिरजादे ने कहा कि अमरीका से जौहरी मुआहिदा न होने पर अगर अमरीका ने ईरान पर हमला किया तो ईरान खित्ते में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाएगा और अमरीका को इस खित्ते से निकलना पड़ेगा। ईरानी वजीर दिफा ने कहा कि उम्मीद है मुज़ाकरात के मुस्बत नताइज सामने आएंगे। अगर ऐसा न हुआ और ईरान पर जंग मुसल्लत की गई तो दुश्मन के नुकसानात ईरान के मुकाबले में कहीं ज्यादा होंगे। नहीं मालूम कि ईरान को जौहरी प्रोग्राम बंद करने पर राजी कर सकेंगे या नहीं। वाशिंगटन में अमरीकी सदर ट्रंप की सहाफियों से गुफ्तगू। ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। उम्मीद कम है कि ईरान जौहरी मुआहिदे में यूरेनियम की अफजूदगी रोकने पर राजी हो जाए। अमरीका और ईरान के जौहरी मुज़ाकरात का छठा दौर इतवार को मस्कत में मुतवक्के। अमरीका ने मशरिक़ी वुस्ता से अपने गैर सफारती अमले के रज़ाकाराना इनखला की मंजूरी देते हुए बहरीन और इराक से गैर सफारती अमले को इनखला की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज मुत्तहिदा अरब अमारात का सरकारी दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ यूएई की क़यादत से मुलाकातें करेंगे। अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात में दो तरफा इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल होगा। दौरा दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देगा। कोई भी सुपर पावर या कोई भी सिविलाइज्ड ममालिक इस किस्म की एक्टिविटी में एंगेज नहीं होते। अगर अमन कायम करना है, दुनिया भर में स्टेबिलिटी कायम करना है, तो भारत को एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट बन के इस किस्म के काम रोकना पड़ेगा। भारत को मुज़ाकरात के लिए कान से पकड़कर भी लाना पड़ा तो अमेरिका लाएगा। पाकिस्तान और भारत का अमन दुनिया के मुफाद में है। भारत की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी। हम अमन कायम करके रहेंगे। बिलावल भुट्टो की पार्लिमानी वक्त के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि पानी बंद करने की धमकी देना अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। भारत कानूनी तौर पर सिंतास मुआहिदा मनसूख नहीं कर सकता। भारत जानता है कि पाकिस्तान का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान ने बारहा दहशतगर्दी के सबूत मांगे लेकिन भारत कोई शवाहिद ना दे सका। भारत खुद दहशतगर्दी में मुलव्विस और सिखों के खिलाफ टारगेटेड मुहिम चला रहा है। भारत बैरून मुल्क दहशतगर्दी खत्म करे। जम्मू कश्मीर का तनाज़ा अक़वाम मुत्तहिदा की नामुकम्मल एजेंडा है। कश्मीरी अवाम के नाकाबिले तंसीर हक़ के खुद इरादियत को बरकरार रखा जाना चाहिए। सरबराह पार्लिमानी वफ़द बिलावल भुट्टो की बरतानिया में मुक़ीम कश्मीरी रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। तनाज़ात रोकने और देर पाअमन को यकीनी बनाने के लिए तहम्मुल, सिंतास मुआहिदे की फौरी बहाली और जामी मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर। A phenomenal partnership with Pakistan. They have gone after ISIS Khorasan, killing dozens of them. We have to have a relationship with Pakistan and with India. I do not believe it is a binary switch that we can't have one with Pakistan if we have a relationship with India. We should look at the merits of the relationship for the positives that it has. पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अमेरिका का अहम शराकतदार पाकिस्तान के साथ मिलकर दाइश के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे हैं। भारत के लिए पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात नहीं बिगाड़ सकते। ये ताल्लुक अमेरिका की कौमी सलामती के लिए अहम है। सरबराह अमेरिकी सेंट्रल कमांड जनरल मिकाइल एरिक कोरेला ने भारतीय साजिशों का जवाब दे दिया। कहा कि पाकिस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ मुस्बत और फाल किरदार की पूरी दुनिया मोतरिफ है। हमारी बहुत कोशिश थी कि जितनी हम रिलीफ दे सकें हम दे दें, लेकिन द रियलिटी इज कि जितनी फिजिकल स्पेस है उसके मुताबिक हम जा सकते हैं। ये डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल है कि वेयर डू वी वांट टू टेक द सैलरी क्लास, डिफरेंट स्लैब्स, आल्सो एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ दैट सैलरी क्लास। बजट में तनख्वाहदार तबके को जितना रिलीफ दे सकते थे दिया। हर चीज कर्ज लेकर कर रही है। माली गुंजाइश के मुताबिक ही रिलीफ दे सकते हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की पोस्ट बजट न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा कि 4000 टैरिफ लाइन्स में कस्टम ड्यूटी खत्म की। टैक्स का मनी पर अमल दरामद न हुआ तो 500 अरब रुपए तक इजाफी टैक्स लगाना मजबूरी होगी। हुकूमत छोटे किसानों को कर्ज देगी। ज़राई शोबे में कोई इजाफी टैक्स नहीं लगाया गया।
वफाकी बजट में निजकारी से 86 अरब रुपए से जायद हासिल करने का हदफ। PIA की निजकारी के लिए इजहार दिलचस्पी जमा कराने की आखिरी तारीख 19 जून तक मुकर्रर। इस्लामाबाद, फैसलाबाद और गुजरावाला की बिजली कंपनियां भी प्राइवेटाइज की जाएंगी। हैदराबाद, सक्कर और पेशावर की बिजली तकसीमकार कंपनियों की निजकारी की जाएगी, जबकि रोज वैलेट होटल, फर्स्ट वुमेन बैंक और HBFC की निजकारी भी होगी। आखिरी दफा whether it's ministers, whether it's state ministers, whether it's parliamentarians, उनकी सैलरीज को कब एडजस्ट किया गया था? The last time it happened was 2016, 2016 में। आज 2025 है। वफाकी हुकूमत ने चेयरमैन सेनेट समेत वज़रा और पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहें क्यों बढ़ाईं? वजीर खजाना ने बता दिया। कहा कि साल 2016 में वफाकी काबीना के वज़रा की तनख्वाह बढ़ाई गई। हर साल तनख्वाह अगर बढ़ती रहती तो एकदम तनख्वाहों में इजाफा ना किया जाता। वफाकी बजट का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर मुस्बत असर। बजट के बाद पहले रोज 100 इंडेक्स में जबरदस्त तेजी। इंडेक्स 1,24,000 की सतह अबूर कर गया। मार्केट 1,24,353 पॉइंट्स पर बंद। वजीर आजम शहबाज शरीफ का स्टॉक मार्केट की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने पर इजहार इत्मीनान। कहा कि ये सरमायाकारों का आवाम पर दोस्त बजट पर एतमाद का इजहार है। बजट में आम आदमी पर टैक्स का मजीद बोझ नहीं डाला गया। तनख्वाहों में इजाफा और टैक्स में कमी से नौकरी पेशा अफराद को रिलीफ मिलेगा। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने मई में 3.7 अरब डॉलर्स की तरसीलात मुल्क भेजी। स्टेट बैंक के मुताबिक वर्कर्स तरसीलात अप्रैल के मुकाबले में 16% जायद है। गुज़िश्ता माह सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों ने सबसे ज्यादा 91.39 करोड़ डॉलर्स की तरसीलात भेजी। वजीर आजम ने कहा कि तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा समंदर पार पाकिस्तानियों का हुकूमत पर बढ़ते हुए एतमाद का सबूत है। वफाकी बजट में बिजली सार्फिन पर इजाफी सरचार्ज आयद करने का फैसला। नेपरा एक्ट में तरमीम के जरिए हुकूमत सरचार्ज बढ़ा सकेगी। सार्फिन से 3 रुपए 23 पैसे फी यूनिट सरचार्ज वसूल करने की इब्तदाई तजवीज़। बिजली पर सरचार्ज के सवाल पर चेयरमैन FBR ने बॉल पावर डिवीजन के कोर्ट में फेंक दी। कहा कि उसकी वजाहत पावर डिवीजन ही कर सकता है। सरचार्ज का कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हुकूमत तो बिजली रेट कम करने पर काम कर रही है, इजाफा क्यों करेगी? सोलर पर टैक्स लगाने का मकसद मकामी सनत को फरोग देना है। मकामी सनत सोलर बनाएगी तो इसका बराह रास्त फायदा मुल्क को होगा। आइंदा माली साल के लिए पंजाब हुकूमत का 1200 अरब रुपए का तरक्याती बजट तैयार 16 जून को पेश किया जाएगा। बजट में 2750 तरक्याती स्कीमें शामिल। वज़ीर आला मरियम नवाज ने टैक्स में इजाफा मुस्तरद कर दिया। टैक्स नेट को वुसअत देने की हिदायत जारी। माली साल के लिए सिंध का 3056 अरब रुपए का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। टैक्स वसूली का हदफ 800 अरब और मजमूई तरक्याती बजट 1100 अरब रुपए से जायद मुख्तस करने की तजवीज़। तालीम के लिए 550 अरब और सेहत के लिए 340 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान। बल्दियात का बजट 350 अरब और ट्रांसपोर्ट के लिए 75 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। पंजाब किसी की जागीर नहीं। मरियम नवाज हुकूमत का रवैया मुतकब्बराना है। पंजाब में बल्दियाती इदारे फाल नहीं। निचली सतह पर कोई जवाबदेह निज़ाम नहीं। हम खामोश तमाशाई नहीं बैठ सकते। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की तनकीद। कहा कि बल्दियाती इंतखाबात का मुतालबा आइन के खिलाफ है या फिर पंजाब में अवाम को उनका बुनियादी हक दिलाना जुर्म है। पंजाब की फिक्र करने के लिए पंजाब के वारिस मौजूद हैं। पहले भी मजबूत बल्दियाती निज़ाम मुस्लिम लीग नून ने बनाया, अब भी बनाएंगे। मरियम नवाज से कारकर्दगी में मुकाबला करें। जलने कुड़ने और बयानबाजी का कोई फायदा नहीं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का शर्जील मेमन को जवाब। कहा कि सिंध में बैठे मुतकब्बिर लोगों को सिंध के अवाम पर रहम करना चाहिए। आप सिंध में अच्छा सिस्टम ले आए हैं तो अब कराची का कूड़ा भी उठा लें।
अमेरिकी सदर ट्रंप का चीन और अमेरिका के दरमियान तिजारती मुआहिदा होने का ऐलान। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि चीन के साथ मुआहिदा मुकम्मल हो गया। अब चीनी सदर के साथ हतमी मंजूरी होगी। चीन मैग्नेट्स और जरूरी नायाब मादनियात अमेरिका को फराहम करेगा। एलन मस्क का डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट पर पछतावे का इजहार। कहा कि सदर ट्रंप के बारे में अपनी कुछ पोस्ट पर पछतावा है, मैं कुछ ज्यादा ही आगे चला गया था। मस्क ने ट्रंप के मुआवजे के मुतालबे पर की गई पोस्ट भी डिलीट कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भारतीय वजीर खारजा का पाकिस्तान के खिलाफ बयान मुस्तरद कर दिया। कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ नाकाम अस्करी मुहिम के बाद भारत का बयानिया उसकी मायूसी को जाहिर करता है। भारत को अपनी दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग में मुलविस होने पर गौर करना चाहिए। इसराइल की खुली दहशतगर्दी। गजा में इमदादी मरकज पर फायरिंग करके 37 फलस्तीनियों को शहीद और 200 से जायद को जख्मी कर दिया। गजा में शोहदा की तादाद 54,900 तक जा पहुंची। गजा के मुसलमानों को शदीद कहत, नकल मकानी और बुनियादी सहूलियात की कमी का सामना। पाक वेस्ट इंडीज 3 वनडे मैचेस को T20 में तब्दील करने की तजवीज। फॉर्मेट की तब्दीली के लिए दोनों बोर्ड्स में मुज़ाकरात जारी। पीसीबी ने आइंदा एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप को मद्देनजर रखते हुए तजवीज पेश की थी। और ICC टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मार्का। पहले रोज खेल के अख्ताम पर जनूबी अफ्रीका ने 4 विकेटों के नुकसान पर 43 रन बना लिए। ऑस्ट्रेलिया की बढ़तरी खत्म करने के लिए मजीद 169 रन दरकार। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।